हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द DRA चैनल ऑफ अड्डा 247। आई होप कि आपने पिछली वीडियो जो है उसमें रीजंस जो है ज़रूर से जान लिए होंगे कि क्यों आपको जो DRA का सर्टिफिकेशन कोर्स है बाय IIBF उसमें एनरोल करना चाहिए। रीजंस आर वेरी वेरी क्लियर टू अस। अब हम बढ़ने वाले हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो पे, जिसका टाइटल होगा आपके पास कि कौन सी ऐसी डिटेल्स हैं, बेसिक डिटेल्स रिगार्डिंग दिस एग्ज़ाम जो हमें पता होनी चाहिए। तो पता लगेंगी कहाँ से ये सारी चीज़ें? ये पता लगेंगी आपको IIBF की वेबसाइट से। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज़ दिस वेबसाइट ऑफ IIBF। जैसे आप क्लिक करेंगे इस पर, पेज ओपन हो जाएगा IIBF का। फाइन, यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करना है एग्जामिनेशंस में, एग्जामिनेशंस एंड कोर्सेज के अंदर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, वंस यू विल क्लिक, तो आपके पास अलग अलग सर्टिफिकेशन कोर्सेज देखने को मिलेंगे। सर्टिफिकेट्स पे जाएंगे आप, एंड सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फॉर DRA, ये वाला यहाँ पे देखो। सर्टिफिकेट्स के अंदर सर्टिफिकेशन एग्जाम्स अलग अलग दे रखे हैं। हमारा एग्जाम कौन सा है? सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फॉर DRA। जस्ट क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक और आपके पास सारी की सारी डिटेल्स ओपन अप हो जाएंगी, जो कि स्टार्ट होती है कहाँ से? शेड्यूल से, कि कौन सा शेड्यूल रहने वाला है, रूल्स, सिलेबस क्या है इस एग्ज़ाम का। फिर सेंटर्स की लिस्ट भी प्रोवाइडेड है। इस यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो नेटिव प्लेस है, क्या वहाँ पे कोई सेंटर अवेलेबल है या नहीं है। सारी की सारी लिस्ट्स हैं ऑलरेडी अवेलेबल ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। तो स्टार्टिंग में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, देन वी हैव झारखंड, असम, बिहार, गुजरात, JNK, कर्नाटका, केरला, छत्तीसगढ़, वेरियस लोकेशंस आर देयर। तो आप पूरी की पूरी लिस्ट देख सकते हो, जिसमें कि सेंटर्स का नाम भी दिया हुआ है प्लस स्टेट का नाम भी प्रोवाइडेड है। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई ऑनलाइन, मेंबर्स, नॉन मेंबर्स, किसी और वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो। स्टडी बुक्स कौन सी हैं? स्टडी बुक्स हैं आपकी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फॉर डेट रिकवरी एजेंट। यहाँ पे अगर हम देखें तो मीडियम वाइज दे रखी हैं, जैसे कि मराठी में भी आपको अवेलेबल है ये बुक, तमिल लैंग्वेज में भी है, इंग्लिश लैंग्वेज में है, तेलुगु में है, गुजराती एंड हिंदी एज वेल। तो काफ़ी अच्छा आप बोल सकते हो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। काफ़ी डाइवर्स लैंग्वेजेस में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, ताकि कोई कहीं से भी बिलोंग कर रहा है, किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहा है, अल्टीमेटली जो सर्विस है टूवर्ड्स बैंक वो हिंडर नहीं होनी चाहिए बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। फाइन, तो हमारा जो आज का एजेंडा रहने वाला है वो रहने वाला है ये रूल्स एंड सिलेबस। तो डाउनलोड कीजिए सिलेबस और रूल्स को पढ़िए। आज हम रूल्स की बात करेंगे, सिलेबस की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फाइन, क्योंकि रूल्स जो हैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे से हैं इधर उधर, बट हमें समझना बहुत ज़रूरी है उनको। फाइन, तो रूल्स की बात करते हैं, एक एक करके देखते हैं कि क्या है रूल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। सबसे पहली बात रूल्स के अंदर आता है कि जो ऑब्जेक्टिव है आपका, ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे के पूरे कोर्स का? कोर्स का ऑब्जेक्टिव है कि फंक्शनल नॉलेज मिले आपको, बैंकिंग के प्रोडक्ट्स की फंक्शनल नॉलेज मिले, प्लस जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो आपकी इम्प्रूव की जाएं। और ये मैं पहले ही बता देता हूँ आपको कि सर्टिफिकेशन प्रोसेस होती कैसे है। सबसे पहले आपकी जो है ट्रेनिंग होगी अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स पे, उसकी भी लिस्ट दी हुई है वेबसाइट पे ही। उसके बाद एक बार आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, फिर आप ये वाला सर्टिफिकेट जो है पा सकते हैं। और इतनी मुश्किल नहीं होती ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इजी। डायरेक्टली आप जो है अपनी ट्रेनिंग पे जाएंगे, उसके बाद यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड टू गिव दिस सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। और सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन का जो कोर्स मटेरियल है वो आपको अपने एंड से पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए वी आर हेयर टू हेल्प यू। तो सर्टिफिकेशन प्रोसेस कैसे होती है? यू हैव टू ज्वाइन द accredited ट्रेनिंग सेंटर और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड अंडरगो 100 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग। तो दो तरह की ट्रेनिंग होती है यहाँ पे, 100 आवर्स और 50 आवर्स। अगर आपके पास जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 10+2 तक की है तो आपको 100 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, मैंडेटरी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं या फिर उससे ऊपर की आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, देन 50 आवर्स। फाइन, ऑब्टेन द ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको असाइन होगा जहाँ पे आप एनरोल होते हैं, वहाँ से आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। देन यू हैव टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन, जिसको हम DRA का सर्टिफिकेट कोर्स कहते हैं IIBF द्वारा। अपीयर एंड पास द एग्जाम, गेट द पास सर्टिफिकेट। हमारा एम क्या है? टू प्रोवाइड एवरी गाइडेंस पॉसिबल, ताकि ये जो सर्टिफिकेट है, पास सर्टिफिकेट है, आपके हाथ में हो बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सीजन ओनली। जब भी एग्जाम कंडक्ट होगा उसी साइकिल के अंदर आपके पास ये होना चाहिए। दैट इज़ आर सिंसियर डिज़ायर। ओके, तो उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी आपको भी और हमको भी। अलग अलग सोर्सेज से जो है आपका स्टडी मटेरियल जो है वो पूरा का पूरा ऐसा बनाना पड़ेगा, उसमें इतना ज़्यादा जो आप बोल सकते हो हमें रेलिवेंस जो है लगाना पड़ेगा, ताकि एक भी ऐसा पॉइंट ना रहे कि आपसे वो छूट जाए इन दी एग्जामिनेशन। बिकॉज वी ऑल्सो वॉन्ट कि आप लोग
इसी साल इसी अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को निकालें और सर्टिफिकेट पाएँ। ओके, तो ट्रेनिंग जो है वो कहाँ पे होती है, ट्रेनिंग कहाँ पे होएगी? इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट DRA ट्रेनिंग फॉर कलेक्शन और रिकवरी एजेंट और पर्सोनल एम्प्लॉयड बाय DSA, DMA, DRA और डेट कलेक्शन एजेंसी, जो भी नाम आप बोलना चाहो, they can be offered by various institutions, training institutions accredited by IIBF। तो इसकी लिस्ट जो है ये IIBF पे दी हुई है। accredited मतलब recognized by IIBF। training establishment of any bank NBFC who have been notified by IIBF। फिर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ऑफ बैंक NBFC who have indicated to IIBF to undertake the training for their बैंक और NBFC। तो ट्रेनिंग जो है अंडर द गाइडेंस ऑफ IIBF ही होने वाली। हाँ, ये हो सकता है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बदल जाए, जैसे कि कई जगह ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस दिखने को मिलेंगे आपको, कई जगह बैंक्स की NBFCs की जो अपने अपने ट्रेनिंग कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे भी हो सकती है आपकी ट्रेनिंग। The training will primarily focus on skill development and improvement of functional competency of collection agents, DRAs, and the duration of 100 और 50 hours will be distributed in the following ratio। तो अलग अलग ratios हैं यहाँ पे आपको provided। फंक्शनल कॉम्पिटेंसी जो है ऑपरेशनल एस्पेक्ट जो है बैंकिंग सिस्टम का, उसके लिए आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन है वो कैसे रहने वाला है, 25 से 30 घंटे, जो 100 घंटे की ट्रेनिंग होगी उसमें 25 से 30 घंटे फॉर योर लीगल प्रोसीजर्स रहने वाले हैं, और 15 से 20 घंटे आउट ऑफ 50 आवर्स जो हैं वो रहने वाले हैं फॉर योर लीगल एज वेल एज ऑपरेशनल एस्पेक्ट। ओके, फोकस कहाँ पे, लीगल प्रोसीजर्स पे एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट पे। अभी हमने देखा, डिस्कस किया कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, आप 10+2 पास हुए हैं अभी, देन आपको 100 आवर्स की ट्रेनिंग लगेगी। तो इसमें से 100 आवर्स की जो ट्रेनिंग है उसमें से 25 से 30 घंटे आपको लीगल प्रोसीजर और ऑपरेशनल एस्पेक्ट पढ़ना है बैंकिंग का। और अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो 50 आवर्स में से 15 से 20 घंटे आपको ये लीगल प्रोसीजर एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स की पढ़ाई करनी है। सॉफ्ट स्किल के बारे में क्या, तो अगर 100 आवर्स वाली ट्रेनिंग में आप हैं तो 35 से 40 घंटे, और अगर 50 घंटे में है तो 18 से 20 घंटे का ट्रेनिंग होगा आपका फॉर दी सॉफ्ट स्किल्स। अब IIBF कैसे टेस्ट करेगा आपको, IIBF will be conducting the test online। Fine। Once the DRA training is completed, candidates need to apply for this exam, जिसकी हम तैयारी कराएंगे आपको। This test will be in objective type and conducted online once in a month or greater frequency as may be decided from time to time। तो इसकी जो डेट है, जो शेड्यूल है, जब एग्जाम डेट आएगी, दैट विल ऑल्सो बी इन्फॉर्म्ड बाय अस, तो उसके लिए आपने वरी नहीं करना है। ऑन द सक्सेसफुल पास ऑफ द टेस्ट और द एग्जामिनेशन, कैंडिडेट विल बी गिवन अ पास सर्टिफिकेट। तो ये पास सर्टिफिकेट है हमारा टारगेट इस साल का। ड्यू डिलीजेंस जो है वो होनी चाहिए, प्लस ये किसके लिए है कोर्स, फाइन, किस आप बोल सकते हो किस डोमेन के लिए किस वर्क डोमेन के लिए ये पूरा का पूरा कोर्स डिज़ाइंड है। DSA जो होते हैं आपके पास, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, फिर DMA डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट होते हैं, DRAs होते हैं या डेट रिकवरी टेलीकॉलर, सारे के सारे यहाँ पे जो है एलिजिबल हैं, और उनके लिए ही डिज़ाइन किया गया है कोर्स, ताकि उनकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, जो उनके पास आप बोल सकते हो ट्रेनिंग है, वो इस सेंस में दी जाए कि जब रियल बैंकिंग के अंदर वो जाएं देन डेफिनेटली वो एक्सेल करके ही अपना करियर जो है उसमें प्रोग्रेस करें। एनी इंडिविजुअल हु वुड लाइक टू मेक अ करियर इन डेट रिकवरी एजेंट फॉर अ बैंक। ओके, तो एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास अलग अलग पैरामीटर्स दिए गए हैं, जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में देखा कि जो क्वालिफिकेशन है उस पर डिपेंड करेगा कि जैसे सबसे पहले तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी जो है वो होनी चाहिए SSC पास्ड और अबव। फाइन, मिनिमम क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए आपके पास। एज क्या है आपके, कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स, तो 18 साल की उम्र भी होनी चाहिए। ट्रेनिंग की अगर हम बात करते हैं तो 10th स्टैंडर्ड पास्ड एंड अप टू ग्रेजुएशन 100 आवर्स, और ग्रेजुएशन एंड अबव इज 50 आवर्स। तो ये चीज़ तो आपको अभी तक क्लियर हो गई होगी, बिकॉज 2-3 बार हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी अगर कुछ ना क्लियर हो, यू आर फ्री टू कमेंट, ठीक है, कमेंट करना ना भूलिएगा। सेशन कैसा लग रहा है सेशन के अंदर, और क्या चाहिए आपको इन द नेक्स्ट सेशन, ज़रूर से हमें बताइएगा। Employees of BPO or call centers with educational qualification of graduation and above need to undergo only 50 hours of training as per the training schedule provided to banks or the institutes। Fine। तो BPOs में जो काम कर रहे हैं आप में से, जो कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं, उनके लिए एक काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हो आप इम्पॉर्टेंट नोट दिया है यहाँ पे IIBF ने, कि उनको सिर्फ 50 आवर्स की ही ट्रेनिंग के लिए ऑब्लिगेशन है, उससे ज़्यादा करने की उन्हें ज़रूरत नहीं है, फिर चाहे उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे भी रहे। कैंडिडेट्स हैज़ टू अटैच द फॉलोइंग स्कैन डॉक्यूमेंट्स, दो स्कैन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको अटैच करके देने हैं।
while registering for the DRA exam. जब registration link open होगा, we will be conducting that session also, तो don't worry, वहाँ पे भी हम आपकी help करेंगे पूरी. प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज का प्रूफ, ये दो चीज़ें जो हैं आपने रखनी है अपने पास जैसे ही लिंक ओपन होगा और हमारा जो सेशन है वो कंडक्ट हो जाएगा. आफ्टर दैट यू कैन जस्ट अपलोड द डॉक्यूमेंट्स. फाइन. अब एक एग्जाम्शन भी है यहाँ पे रिटायर्ड बैंक ऑफिसर्स के लिए. रिटायर्ड बैंक ऑफिसर्स को विच एग्जाम्शन मिली है जिनकी एज 60 एंड अबव है, जिनके पास वाइड एक्सपीरियंस है रिकवरी का. दे मे बी exempted by the banks concerned from the training or certification for appointment by them at their discretion. ओके, तो जो बैंक्स हैं जहाँ पे ये डिसीजन लिया जाता है कि आपके पास जो DRAs आ रहे हैं उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उनके पास सर्टिफिकेशन जो है, ट्रेनिंग जो है वो कैसे रहेगी, उनके पास डिसीजन का जब आप बोल सकते हो मौका आएगा, वहाँ पे वो रिटायर्ड बैंक ऑफिसर्स को जो है एग्जेम्प्ट कर सकते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है. फाइन. तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए कुछ रिबेट है, और ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं बट रिटायर नहीं हुए हैं अभी, ऐसा नहीं होने वाला है. रिटायर्ड बैंक ऑफिसर्स के लिए ये एग्जेम्पशन है. ओके, तो इस सेशन में इतना ही. जो बेसिक ओवरव्यू है आई होप कि समझ में आया होगा कि DRA के एग्जाम में जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्या रही हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में वी विल बी टॉकिंग अबाउट मोर, जैसे कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है, जैसे कि आपके पास जो सेंटर्स हैं वो कहाँ पे होते हैं, प्लस वी विल ऑल्सो गिव यू एन ओवरव्यू कि सिलेबस क्या होता है, आपको कवरेज कैसा करना है. ये हम अपकमिंग सेशंस में लेकर आते रहेंगे. ठीक है, कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है आपको, आप कमेंट में हमें ज़रूर से बताइएगा. रिप्लाई विल बी मेड एज सुन एज पॉसिबल. ओके, तो पढ़ते रहिए, फोकस्ड रहिए. इस साल का टारगेट क्या है, वो पास सर्टिफिकेट को अचीव करना. ओके, so on that note, goodbye, take care, we'll meet in the next video.